ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। रात के 2 बजे आतंकी ठिकानों पर ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, बम गिराए गए और उसके बाद से अब पाकिस्तान की तरफ से ये धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि जो गंभीर परिणाम है वो ईरान को भुगतने होंगे। तो ईरान है, उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहां पे कुछ अटैक किया है, हमला किया है। ये खबर जो है इसको एसोसिएटेड प्रेस ने भी दिया है, इसको रॉयटर्स ने भी दिया है। जो कि जारी बात है, एसोसिएटेड प्रेस हो या रॉयटर्स हो, बड़े क्रेडिबल न्यूज एजेंसीज हैं। और वो कहते हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल जो था उसको टारगेट किया गया है। ईरान ने मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान और ईरान जिन्हें बताया जाता है कि जी बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो जी ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी हाँ, ये कल रात की बात है और ईरान ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की है और जैश अल अदल, जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। ईरान के अंदर घुस के वो अपने कोई छोटे मोटे हरकतें करते होंगे जिसपे उन्होंने रिटेलिएट किया होगा कि इट इज अटैक ऑन पाकिस्तान स्टेट और समथिंग। ये जैसे सिग्नल यही दिया जा रहा है कि जैश ए अदल इज अ टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन है which might have some kind of role played in the Iran। ये भाड़े का टट्टू, ये किराए का जहादी, ये 2 पैसे का जहादी जो है who is in the business of jihad, ये पाकिस्तान है। ये उस वक्त की मीटिंग की तस्वीर है कि जिस वक्त पाकिस्तान में हमला हो रहा है। यानी आप अंदाजा ये कीजिए कि वहां पर पाकिस्तान का वजीर आजम ईरान की अथॉरिटी से मिल रहा है और ईरान जो है वो वहीं पर हमला करे। अब इस तस्वीर में आप देख सकते होंगे कि ये जो ईरानी भाई साहब हैं, इनकी शक्ल देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि कुछ होने वाला है। तो देखा जाए तो अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कभी कोई अच्छी बात भी करें आप और मैं बैठ के कहें कि देखें दूध किनारे बहने वाली। फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है कि जी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें जी बहुत नाराजगी जाहिर की गई है ईरान के साथ कि ईरान ने ऐसा किया है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ईरान की तरफ से किए गए हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और पाकिस्तान का आरोप है कि ये ईरान ने बिना किसी कारण के उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। अगर डॉक्टर जयशंकर अब एक सेक्शन ऑफ द मीडिया जो है वो ये स्पिन करेगा कि देखें जी ईरान में डॉक्टर जयशंकर गए थे और ईरान के और भारत के ताल्लुकात इस लेवल पे हैं, और हालांकि ये जारी बात है ईरान की और पाकिस्तान की बायलैटरल रीजन है, लेकिन इसको स्पिन तो मिलेगी। डू यू थिंक कि यहाँ पे गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को थोड़ा क्लियर कट पोजीशन लेके सामने आना चाहिए और ये डिस्कस करना चाहिए इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। पाक ईरान ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम अक्सर मिलते रहते हैं ईरानियन से इधर उधर, लेकिन इस पर ज़रा थोड़ा कमेंट कीजिए। अगर राइट आफ्टर जयशंकर लेफ्ट फॉर डेवोस तो ये चीज़ जो है वो हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। तो दरअसल क्या है कि पाकिस्तान अपने किए हुए कुकर्मों का फल नतीजा मतलब भुगत रहा है। अब बुरे कर्म किए हैं, इनको लगता है कि हम जज्बा वाले लोग हैं, कलमा पड़ा हुआ है तो हम जन्नती जाएंगे, कितने भी बुरे कर्म करते रहें। बाकी काफिर कुछ कितना भी अच्छा काम कर ले वो जहन्नुम ही जाएगा। इनका इसी तरह की माइंडसेट है इन लोगों का। तो इनको लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं इन्होंने काफिरों के साथ जो किया है, मतलब हाँ हिंदू, सिख, ईसाई इन लोगों के घरों में घुस जाते हैं, बच्चे उठा लेते हैं, उनके घरों पे कब्जा कर लेते हैं, मर्दों को गोली मार देते हैं, इस तरह की हरकतें ये करते हैं। अब ये करने के लिए जॉन सीना तो आता नहीं है अमेरिका से कि जॉन सीना आता और काफिरों के घरों में घुस जाता हो, यही लोग घुस रहे हैं। तो अब इनके साथ भी वही होना चाहिए, न्याय तो यही कहता है, तो वही हो रहा है। जितने भी आतंकी संगठन इन्होंने पाले हैं इन्हीं के बच्चों को ड्रग्स बेच रहे हैं, वो ड्रग्स की लत में लगा रहे हैं, इन्हीं के घर में घुस जाते हैं। क्योंकि अब आतंकवादियों पर आप पाकिस्तान में कार्रवाई थोड़ी ना कर सकते हो। आम 2 लोग लड़ पड़े पाकिस्तान में, हो सकता है FIR हो जाएगी और जिसका थोड़ा पावर ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा वो बच जाएगा, जो गरीब है वो निपट जाएगा। लेकिन आतंकवादियों पर तो FIR होने का मतलब ही नहीं बनता, वो तो किसी के भी घर में घुस जाते हैं। उन्हें तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? आतंकवादी में बन गया तो मुझे कहीं से ना कहीं से पैसा तो चाहिए ना, हथियार चाहिए, तभी तो मैं किसी को ठिकाने लगाऊंगा, ऐसे तो लगाऊंगा नहीं। तो वो कहाँ से आएगा? आसपास के लोगों को ही लूटना पड़ेगा मुझे, उन्हीं के घरों में घुसना पड़ेगा, उन्हीं के बच्चों को ड्रग्स बेचना पड़ेगा। वही पाकिस्तान के आतंकी कर रहे हैं, अब इन्हीं के बच्चों को ड्रग्स बेच रहे हैं, इन्हीं के घरों में घुस जाते हैं, फिर ये गिड़गिड़ाते हैं, कहीं इनकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन इनको फिर भी नहीं समझ आता कि तुमने जो काफिरों के साथ किया है वही तुम्हारे साथ हो रहा है और होता रहेगा। ये तो अफगानिस्तान में कौन से काफिर बचे हुए हैं भाई, वो किसकी गर्दनें काट रहे हैं वहाँ, किसको गोली मार देते हैं सरेआम, हाथ काट देते हैं। वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया किसने चोरी किया, उसका हाथ काट दिया। जांच तो होना ज़रूरी है कि इल्ज़ाम सही है नहीं, तो जांच करेंगे, वो लड़ा के जांच करेंगे, उन्होंने अक्ल भी है जांच करने की। तो किसे पेल रहे हैं? तुम ही पेले जा रहे हो भैया। ठीक है, पेले जाओ, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं।
मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर इसको स्पिन ये दे भी दी जाए और एक एज्यूम भी कर लिया जाए कि हो सकता है जयशंकर साहब, बल्कि जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के साथ की है उसमें उन्होंने दहशतगर्दी का कंसर्न अपना शो किया। अगर एक मिसाल कर भी जाए, पाकिस्तान कर भी क्या सकता है? ना तो कोई आप देने की चीज सलाहियत रखते हैं, ना लेने की सलाहियत रखते हैं। एक मिसाल है डॉक्टर जयशंकर के कहने पे उन्होंने किया, एज्यूम कर लिया जाए, आप क्या कर सकते हैं? टीटीपी अंदर घुस के मार जाती है, आप क्या कर सकते हैं? अफगानिस्तान का आपने क्या बिगाड़ लिया है? कुछ बिगाड़ा आपने कुछ जो किसी का भी कुछ बिगाड़ सके आज तक आप? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज ही पता नहीं क्या है, स्वाइप लूटने के और रिश्वत के, करप्शन के, तीसरी तो प्रायोरिटी कोई नहीं है किसी की। मैं एक मिसाल लेता हूं, ये बात बिल्कुल आपकी मेक सेंस करती है कि अगर देखा जाए ऑप्टिक्स यही बनते हैं अल्टीमेटली कि डॉक्टर जयशंकर वाज देयर, ही वाज टॉकिंग अबाउट दहशतगर्दी, ही वाज टॉकिंग अबाउट कंसर्न द स्टेट स्पॉन्सर्ड द थिंग्स जो हमेशा एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगती हैं, और जैशे अदल भी इसी तरह की कैटेगरी में आती है, जैशे मोहम्मदी टाइप और जैशे दूसरी के सारे आते हैं, जिस तरह लश्कर तैयबा और सारी। लेकिन अगर एक मैं मिसाल देता हूं, अगर ये फैक्ट भी मान लिया जाए तो पाकिस्तान किस पोजीशन में है? कोई है किसी पोजीशन में? को किसी जगह पे देखिए, दो चीजें मैं समझता हूं जिंदगी के अंदर, फॉरेन पॉलिसी या मुल्कों की पोजीशनिंग क्या होती है, या आप कुछ देने की सलाहियत रखते हो या लेने की सलाहियत रखते हो, या किसी का कुछ बिगाड़ने की सलाहियत रखते हो। लेकिन आपके पास जब सलाहियत ही कोई ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास आप देखिए आप क्या कर, स्वाए को टूटा फूटा वो हमारी मैडम ज़ारा बलोच हैं, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी कर देंगी, 10 बच्चे बैठ जाएंगे वहां पे जर्नलिस्ट, वो कह देंगे कि हम इस चीज को कंडेम करते हैं, हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक किया गया है। तो बस यही है, और क्या कर, हम यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिख देंगे, बस यही, और क्या, इससे क्या आगे जा सकते हैं? चीमा साहब, दर हकीकत देखिए, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं जो मैंने रिसेंटली लर्न किया है, जिसको इस वक्त भारत बड़ा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा उनका फोकस है इस वक्त, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। उसको किस तरह अचीव किया जाता है? अब यहाँ मेन मुद्दा है पाकिस्तान का, कि भाई पाकिस्तान तो बड़ी समस्या में आ गया। अभी मैंने खबर देखी थी कि पाकिस्तान ने उनके राजनयिक को भगा दिया ईरान वालों के, और अभी खबर आई है कि सेना ने कहा है कि हमने भी आतंकी ठिकानों पे हमले कर दिए ईरान में। अच्छा, ईरान में इन्होंने हमले कर दिए, कोई सबूत नहीं, ना ईरान ने भी माना भी नहीं, इन्होंने किसी भी तरह के सबूत नहीं दिए। और जब ईरान ने हमला किया था ना, तो ये नहीं मान रहे थे, ये तो कह रहे थे हमला ही नहीं हुआ। ईरान ने कहा कि हमने हमला किया, तब इनको मानना पड़ा कि अब ईरान ही कह रहा है कि हमने हमला किया तो मानना तो पड़ेगा ही। वीडियोस भी निकल कर आ गए थे। लेकिन ईरान पे इन्होंने हमले किए, कोई पता नहीं कब किए, कैसे किए, कोई इसका पता ही नहीं है, बस हवा में छोड़ दिया। अच्छा, इन्होंने हवा में क्यों छोड़ा? क्योंकि इनको पता है दुनिया तो समझदार है, वो तो सबूत मांगेगी। लेकिन अपने जो जज्बे वाली आवाम है, जो भूखी नंगी आवाम है, जो इंडिया से भी ज़्यादा बेहतर जीवन जी रही है, जिनसे बात करो जब यही कहते हैं, तो ये आवाम तो मान ही लेगी कि हमने हमला कर दिया, क्योंकि इनसे तो कहने की देर है। बस कही तो रहे हैं कि हम काफिर, हमारे दुश्मन एक दिन काफिरों को जीतेंगे। सबूत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, बस मुंह चलाना है, 2 शब्द बोलने हैं, सेना की साख भी बच जाएगी। नहीं तो वही पब्लिक गालियाँ देगी ना कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें ईरान ही पेल दिया। जब ईरान पेल रहा है तो भारत तो बहुत बड़ी बात है, ईरान लग जाएंगे ऐसे भारत से, तो फिर तुम निपट ही नहीं सकते। तो इन्होंने झूठ मूठ का बयान दे दिया। तो झूठ मूठ के बयान देने से होने जाना कुछ नहीं है। दुनिया को पता है कि तुम्हारी बेइज्जती हो चुकी है। ईरान जैसे देश ने तुम्हारे घर में घुसकर, मतलब किसी भी देश की संप्रभुता पर हमला होता है, अगर कोई देश उसकी परमिशन के बगैर उसके क्षेत्र में घुसकर इसी तरह की बमबारी भी कर दे तो। लेकिन पाकिस्तान की काय की संप्रभुता, पूरा देश ही भिखारी है, तो वो क्या संप्रभुता होगी उनकी।